नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद के 6ठे श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि ये जो इंद्रियां हैं किसके सामर्थ्य से कार्य करती हैं। उसी के सामर्थ्य से कार्य करती हैं जिसने इन्हें हमें प्रदान किया है, और उसे हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमने इंद्रियों का देखा, वाक इंद्रिय से प्राप्त नहीं कर सकते, हम मन के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे अभी 6ठे श्लोक में बोला गया है, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यक्षुषा न पश्यति अर्थात जिसे आंख नहीं देख सकती है, आंख के द्वारा जिसके हम दर्शन नहीं कर सकते, जिसका हम साक्षात्कार आंख के द्वारा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की मूर्ति नहीं बनती है। ईश्वर का जो है कोई स्वरूप नहीं है, वह निराकार है। और ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है, सब स्थानों पर है, उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? उसका स्वरूप कैसे होगा? वह अनुपम है, उसकी उपमा भी नहीं बना सकते हम, अर्थात उसकी उपमा भी नहीं कर सकते कि वह ऐसा होगा, इसके जैसा होगा, अर्थात उसकी उपमा भी नहीं हो सकती। तो उसके दर्शन कैसे होंगे? ईश्वर के बारे में वेदों में कहा गया है, सपर्यगा चुक्रम कायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथात अत्यत अर्थान व्यदनात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती, उसका शरीर होता ही नहीं। फिर कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, अर्थात उसकी प्रति नहीं बन सकती, उसका हम कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा है, हमने ऐसा बना दिया और उसकी पूजा करना आरंभ कर दिया, उसकी उपासना करना आरंभ कर दिया, उसकी स्तुति करना आरंभ कर दिया, संभव नहीं है। क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा अस्ति, प्रति नहीं बन सकती उसकी। तो इस श्लोक में कहा गया है, येन जो उसको ईश्वर जो है उसके बारे में कहा गया है, यत् चक्षुषा न पश्यति, वह चक्षु से, चक्षु जो इंद्रिय है उसके द्वारा देखा नहीं जा सकता, उसके द्वारा उसके दर्शन नहीं किया जा सकते, उसके द्वारा उसको साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो हम फिर जो मूर्तियों को ईश्वर मान करके उसकी उपासना करते हैं, तो क्या वो गलत है? 100% इस श्लोक के अनुसार वह तो गलत ही है। और वो गलत है तो सही क्या है, वो आगे अभी आएगा कि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो वो जो मार्ग है वह कौन सा है, वह आगे आएगा। परंतु हम जो अभी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो हम चक्षु से देख करके उसे ईश्वर समझते हैं, वह ईश्वर नहीं है। हाँ, उस मूर्ति में ईश्वर तो है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु वह मूर्ति ईश्वर नहीं है। वह जो प्रतिमा है, जिस प्रतिमा के हम दर्शन करते हैं, दर्शन करने के लिए मंदिरों में और बहुत जगह पर जाते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर उसमें विद्यमान है। तो ईश्वर जिसमें विद्यमान है, हमको उसकी उपासना करनी चाहिए क्या? उसकी पूजा करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सब तो जड़ है। और जड़ जो है वो इस संसार को बना नहीं सकता, इस संसार को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसको चला नहीं सकता, इसका संहार नहीं कर सकता, वह खुद ही कुछ नहीं कर सकता। तो इस संसार का क्या करेगा? तो इस संसार को चलाने के लिए कोई चेतन शक्ति चाहिए, और वह चेतन शक्ति जो है वही ईश्वर है। तो यत् चक्षुषा न पश्यति, वह चक्षु से देखा नहीं जा सकता, चक्षु बंद करके ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। आत्मा के अंदर, अपने जहां हम शरीर के अंदर हम जहां रहते हैं, अर्थात आत्मा जो है, वहां परमात्मा भी है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। तो वहां उसके हम दर्शन कर सकते हैं। परंतु बाहर जो है वह ईश्वर तो है, हम नहीं है। हम तो अंदर हैं शरीर के। तो हम यदि शरीर के अंदर हैं तो ईश्वर भी शरीर के अंदर है, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? तो यदि हम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें शरीर के अंदर ही करने पड़ेंगे। बाहर तो है ही नहीं, हम नहीं है, ईश्वर तो है।
ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, अनुपम है। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर के अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है। हमारा जो है, हमारी शक्ति बहुत सीमित है। हम शरीर के बाहर जाकर के उसके दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया है, येन चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, जिसके द्वारा चक्षु देखने में समर्थ होती है, जिसके द्वारा चक्षु इंद्रिय देखने में समर्थ होती है, वह ईश्वर है। वह शक्ति है जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं। वह शक्ति है जो हमारी सारी इंद्रियों को सामर्थ्य देती है। उस शक्ति के हमको दर्शन करने चाहिए, उस शक्ति को हमको समझना चाहिए, उस शक्ति के लिए हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसी को तुम ब्रह्म मानो। उसे नहीं, नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो। क्योंकि हम जिसे आंखों से, चक्षु इंद्रिय से देख सकते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर वह है जिसके द्वारा चक्षु इंद्रिय देखने में समर्थ होती है। यह विषय जो उपनिषदों के विषय हैं, बहुत गूढ़ विषय हैं। एक बार सुनने में समझ में नहीं आते हैं। इन्हें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जाकर के यह विषय हमारी ज्ञान में आएगा। क्यों? क्योंकि यह नैमित्तिक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। हमें स्वभाव से प्राप्त नहीं है, निमित्त से प्राप्त हो रहा है। तो नैमित्तिक ज्ञान जो है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें कार्य करना पड़ता है, उसे बार बार समझना पड़ता है, बार बार उसका मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। जैसे यह शरीर नाश होने वाला है, परंतु कहाँ हमें लगता है कि नाश होने वाला है? हमें तो लगता है अभी तो जिंदा है, अभी रहेंगे, कितने समय रहेंगे वो छोड़ दो, लेकिन अभी रहेंगे। तो ये जो विषय हैं, ये विषय बहुत गूढ़ विषय हैं, बहुत कठिनता से समझ में आने वाले विषय हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर जो है वह चक्षु इंद्रिय से प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। अतः वह जो ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।